अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा बेग। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे PWD की तहलील के हवाले से वर्किंग ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी को अपनी सिफारिशात पेश कर दी हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं मोहम्मद फैज़ान से। फैज़ान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, ऐसा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने PWD को ख़त्म करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी, जिस पर वर्किंग ग्रुप ने जो अपनी सिफारिशात है वो कमेटी को पेश कर दी है। वर्किंग ग्रुप ने HR, PSDP और प्रोजेक्ट और असासों से मुतालिक जो अपनी सिफारिशात हैं वो कमेटी को पेश की है। वर्किंग ग्रुप ने जो टेक्निकल अमला है उनको गोल्डन हैंडशेक देने की सिफारिश की है, जबकि नॉन टेक्निकल अमले को जो है दीगर वफाकी जो इदारे हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करने की अपनी सिफारिश जो है वो पेश कर दी है। इसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद में ऑफिशियल रिहायशी इमारतें हैं उनका कंट्रोल जो है CDA के हवाले करने की सिफारिश कर दी है, जबकि जो चारों सूबों के दारुल हुकूमत में कायम जो सरकारी या ऑफिशियल जो रिहायशी या दीगर जो इमारतें हैं उनका कंट्रोल स्टेट डिपार्टमेंट को देने की भी जो है सिफारिश कर दी। इसी तरह वर्किंग ग्रुप ने पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम की भी जो है वो सिफारिश की है। जो कमेटी है उसने जो सिफारिशात उन्हें पेश की गई थी उसकी तौसीक भी कर दी है। जी अच्छा फैज़ान, इस खबर से मुतालिक भी आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद की शाहराहों पर मनचले बेखौफ होकर वन विलिंग करने लगे हैं। इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी, देखिए, इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर जो नौजवान हैं वो वन व्हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की एक वीडियो GTV न्यूज़ ने भी हासिल की है, जिस पर जो नौजवान है वन व्हीलिंग करते हुए साथ चलते मोटरसाइकिल पे पुलिस अफसर को भी गिराने की कोशिश करता है। इस वीडियो के मंजराम पे आने पर जो IG पुलिस है अली नासिर रिजवी, उन्होंने भी नोटिस ले लिया और पुलिस हुक्काम को फौरी तौर पर इस नौजवान को गिरफ्तार करने की हिदायत जारी की है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैज़ान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मंडी बहाउद्दीन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके भाई ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। भाई के मुताबिक इम्तियाज़ अहमद को सादा लिबास में मलबूस अफराद ने गाँव से गिरफ्तार किया। भाई एजाज चौधरी के मुताबिक हाजी इम्तियाज़ अहमद ने मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत ले रखी थी। शेरा से आपको खबर देंगे, सहाफ़ी मलिक हसन ज़ेब के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। DPO नौशेरा के मुताबिक वाक़या ज़मीन के तनाज़े का था। मुलज़िमान ने हसन ज़ेब को वालिद की बेइज्जती पर कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िमान अशफाक और ज़ुहेब रिश्ते में बाप बेटा हैं। DPO के मुताबिक मकतूल मलिक हसन ज़ेब को मोबाइल, मोटरसाइकिल और ज़मीन की इक़सात की अदायगी में ताख़ीर पर कत्ल किया गया। गुजरांवाला में भाई ने बहन को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। वारदात के वक्त शहरी की बनाई गई वीडियो GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुलजिम को बहन पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक मकतूला मैके से ससुराल आई हुई थी। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पत्तोकी से खबर दें, पुलिस को मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करना महंगा पड़ गया। नवाही इलाके में मुनशियात फरोशों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। मारपीट के नतीजे में SHO समेत 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। SHO अमीन और कांस्टेबल को तशवीशनाक हालत में लाहौर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की इत्तला पर मुनशियात फरोशों के खिलाफ छापा मार कार्रवाई की थी। पहले पैसे फिर बच्चा, बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल के हमले का अपना कानून। गायनी वार्ड में बच्चा हवालगी के खुद साख्ता 3 से 5 हज़ार रुपये मुकर्रर कर लिए गए। बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन से पैसे मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक रकम की अदम अदायगी पर बच्चा वालिदैन को नहीं दिया जाता। खबर सामने आने के बावजूद कोई नोटिस ना लेना इंतजामिया अफसरान की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। जोहरदीन में TMA तीमरगरा के एहलकार पर तब्दीली सरकार के कारकुन का भरे बाजार में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। TMA एहलकार तीमरगरा बाजार में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था कि तब्दीली सरकार के कारकुन TMA एहलकार पर मुक्कों की बारिश कर दी। TMA एहलकारों का शदीद एहतजाज मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद के थाना ठेकरी वाला में कारी के बच्चे पर तशद्दुद की वीडियो वायरल होने पर CPO ने नोटिस ले लिया। SP की सरबराही में पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम कारी की मदरसे में तालिब इल्म पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी।
لیاقت پور میں چاول کی فصل سے خاتون کی گلا کٹی لاش ملی۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت سمیہ بی بی کے نام سے ہوئی۔ مقتولہ 4 بچوں کی ماں تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ نصیر آباد میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 2 بھائی جاں بحق، پولیس اہلکار سمیت 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعہ دوست ہوٹل کے پاس پیش آیا۔ مقتولین کی شناخت صابر علی اور ابراہیم کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی پر پیش آیا۔ روہڑی کے قریب سالے پٹ کینال میں نہاتے ہوئے 3 بچے ڈوب گئے۔ اہل علاقہ نے جان پر کھیل کر 2 بچوں کو بچا لیا۔ مقامی افراد لاپتہ بچی کی تلاش میں نہر میں کود گئے۔ واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی۔ فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں فائرنگ کر کے 2 بچوں کو زخمی کرنے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم محسن علی سے پستول برآمد کر لی گئی۔ ملزم محسن علی نے چند دن قبل فائرنگ کر کے طلحہ اور حسن نامی بچوں کو زخمی کیا تھا۔ گھوٹکی کی تحصیل خان پور مہر میں رشتہ داری کی تنازع پر قبائل لڑ پڑے۔ مسلح تصادم میں 2 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ گاؤں سومر موری میں پیش آیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ خیرپور کے نواحی شہر گمبٹ میں دیرینہ دشمنی پر لون برادری کے 2 گروہوں میں تصادم ہو گیا۔ مار پیٹ کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق آپ کو بتائیں کہ گمس اسپتال کے مطابق زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت راہب کے نام سے کر لی گئی ہے۔ خبر آپ کو دیں گے، سپریم کورٹ فیصلے پر عمل درآمد کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے اہم اجلاس میں ابہام پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے حمید لنگرا نے۔ حمید بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، الیکشن کمیشن کا آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے۔ ایک جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے اور سنی اطاعت کونسل میں شامل ہونے والے 39 ارکان کو پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ڈکلیئر کرنے کا جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ سنی اطاعت تحریک انصاف کے 39 ارکان قومی اسمبلی اب پاکستان تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ڈکلیئر ہوں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے بطور ادارہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور انٹرا پارٹی انتخاب کے حوالے سے جو ابہام پایا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ یہ ابہام دور ہو سکے۔ جی بہت شکریہ حمید لنگرا، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے لکی مروت میں جرائم اور حادثات میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شکیل نامی نوجوان نے گلے میں پھندا ڈال کر زندگی کا خاتمہ کر لیا اور ناورخیل میں فائرنگ سے زخمی شخص دوران طبی امداد دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیں۔ ضلع سجاول میں سابق صوبائی وزیر غلام قادر ملکانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مرحوم کے بیٹے دانش ملکانی نے والد کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کے مطابق غلام قادر کافی عرصے سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم غلام قادر سندھ میں اہم عہدوں پر فائز رہے۔ مرحوم کی تدفین آج آبائی علاقے راج ملک جاتی میں ہوگی۔ کراچی کے ضلع کماڑی میں گٹکا مافیا کی شامت آ گئی۔ ایس ایس پی کماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان کی ہدایت پر پولیس نے گٹکا فیکٹری پکڑ لی۔ کارروائی میں فیکٹری میں موجود 16 افراد گرفتار اور بھاری مقدار میں گٹکا بنانے میں شامل سامان تحویل میں لے لیا گیا۔ سندھ حکومت نے رینی کینال میں پانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ کینال میں پانی پہنچا تو صحرا کے باسیوں نے جی ٹی وی نیوز کو دعائیں دینا شروع کر دی۔ چند دن قبل جی ٹی وی نیوز نے کینال خشک ہونے کی خبر نشر کی تھی۔
खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में पानी के तनाज़े पर दो बरादरियों में तसादुम हो गया। लाठियां लगने से रिटायर्ड पुलिस एहलकार जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त अता मोहम्मद शर के नाम से कर ली गई। पुलिस ने लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। परियों की कहानियों के लिए शोहरत रखने वाली झील सैफुल मलूक पाकिस्तान ही नहीं दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक है। सयाहों की बेएहतियाती इसका कुदरती हुस्न गहना रही है। इस हवाले से मजीद बताएंगे ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई, जो इस वक्त खूबसूरत झील पर मौजूद हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झील सैफुल मलूक में, जिसका शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। वादी नारान से 13 किलोमीटर के फासले पर मौजूद ये झील बहुत ही खूबसूरत कुदरती मनाजिर और बुलंद वाला पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मलका पर्वत की बुलंद वाला चोटी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि साल के 12 महीने आपको ये बर्फ के अंदर छुपी हुई ढकी हुई दिखाई देती है। खूबसूरत पानी, ग्रीन पानी, जिसके अंदर कश्तियां चल रही हैं। लोग बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ का इशू है कि यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से बार बार लोगों को ये तलकीन की जाती है कि जितने भी लोग यहाँ पर सयाह आते हैं, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या दूसरे पाकिस्तान के इलाकों से, उनको इतना ज़रूर चाहिए कि यहाँ पर गंदगी ना फेंकें, इसलिए कि बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर गंदगी फैलती जा रही है। और इंतज़ामिया की जानिब से जगह जगह यहाँ पर डस्टबिन ज़रूर लगाए जाते हैं इस गंदगी के लिए, लेकिन अक्सर शॉपर्स और रैपर्स और दीगर चीज़ें जो हैं वो झील में मिलती हैं। यही वजह है कि झील का एक वक्त था कि जो ग्रीन पानी हुआ करता था मुकम्मल, अब थोड़ा सा मचियाला होने लगा है। तो इंतज़ामिया ने हमेशा से ये दरख्वास्त की है जहाँ पर आने वाले सयाहों से कि इस कुदरती और ख़ूबसूरत जो मनाजिर हैं और जो कौमी असासा है इस पाकिस्तान का, उसकी हिफाजत में इंतज़ामिया और हुकूमत के साथ साथ अपना किरदार अदा करें। जी वेलकम बैक। मुल्तान में गर्मी के सताए शहरियों ने मरकजी शाहराह बंद कर दी। मुजाहिरीन के मुताबिक सुबह से 11 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की बंदिश के बायस घरों में मौजूद बच्चे और खवातीन परेशान हैं। एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुजाहिरीन के मुताबिक वापदा मुलाजमीन ने बिजली बहाल ना की तो एहतजाज जारी रहेगा। दादू में बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शहरियों ने सेप्को सर्कल के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहरे में शरीक एक शख्स की गर्मी के बायस हालत बिगड़ गई। बेहोश नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक सूरज आग बरसा रहा है और बिजली मौजूद नहीं। खबर आपको दें, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI के अरकान डिक्लेयर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की PTI के अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की PTI के अरकान का नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया है और साथ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले 39 अरकान कौमी असम्बली को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान डिक्लेयर कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। खबर इस वक्त आपको दे, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होने वाले 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI के अरकान डिक्लेयर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की PTI के अरकान का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमीद लंगरा ने हमें ज्वाइन किया है। हमीद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया था उसके बाद इलेक्शन कमीशन के 3 अहम इजलास हुए और आज के इजलास के बाद बिलाखिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया है। खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जिन अरकान ने शमूलियत इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में आज इलेक्शन कमीशन ने उन 39 मेंबरान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की PTI के अरकान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमीद लंगरा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
पंजाब में बिजली के इजाफी बिल आने पर शहरियों के साथ ताजिर बरादरी भी सर पकड़ कर बैठ गई। चिश्तिया में आरा फैक्ट्री मालिकान कहते हैं काम धंधा है नहीं, क्या खून बेचकर बिल अदा करें। इस हवाले से मजीद बताएंगे काशिफ मलिक। जी काशिफ। जी बिल्कुल, पंजाब भर में बिजली के बिल और टैक्सेस के खिलाफ जो है एहतजाज की फिजा है। चिश्तिया में शहरी 20%, 30% बिल आने से जो है शहरी बाहर आ चुके हैं। शहरी कहते हैं कि हम अपना खून बेचकर जो है बिल अदा करें। मैं इस वक्त एक आरा मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे साथ ताजर मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। भाई साढ़े बिजली बिल ही इन्ने आए ने, साढ़े मजदूर वेले बैठे आरे बंद पे ने, 30% 40% बिजली बिल ज्यादा आए ने। ਅਸੀਂ बड़े परेशान रह गए हैं, हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करो 40% 30% बिल माफ किए जान। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी कहते हैं कि बिल ज़्यादा आने से हम शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि गरीबों पर जो है वो रहम किया जाए। जी। हैदराबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की कीमतों को पड़ लग गए हैं। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी लेना हो 200 रुपये जेब में होने चाहिए। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के असरात नजर आने लगे। शहर में सब्जी फरोशों ने कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया। अदरक 600, लहसुन 500, टमाटर 250 और प्याज 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लौकी, भिंडी और मिर्च समेत कोई भी चीज 1 किलो लेना हो तो 200 रुपए जेब में होना जरूरी है। शहरी कहते हैं गोश्त तो पहले पहुँच से दूर कर दिया गया था, अब सब्जियाँ भी कुव्वत खरीद से बाहर निकल गयी। जब से ये पेट्रोल बढ़ा है, जब से परेशानी बढ़ा दी इन्होंने, ऐसा लग रहा है ये मुल्क चलता ही पेट्रोल पे है। सारी कीमतों की, सब चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी हैं। लोग परेशान हो गए इतने। पहले डॉलर पे चलता था मुल्क, अब पेट्रोल पे चल रहा है। जो 150 रुपये की चीज़ मिलती थी वो अब 300 रुपये की लेना मुश्किल हो गया हम लोगों के लिए। महंगाई तो भाई, टमाटर 200 रुपये किलो, प्याज 200 रुपये किलो, आलू 150 रुपये किलो, क्या बंदा खाए। सब्जी फरोशों का कहना है बारिश के बाद सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़ हैदराबाद। इस वक्त खबर दे रहे हैं, इस वक्त बूरेवाला में सब्जियों की कीमतों में होने वाले होशों पर इजाफे ने गरीब और मुतवस्सित तबके के होश उड़ा दिए हैं। गिरा फरोशी के बायस ख़रीदार मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। महंगाई इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात की जाए तो आवाम परेशान है। इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स लेते हैं परवेज़ तलहा हाशमी से। जी परवेज़ तलहा हाशमी। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने जहाँ पर शहरियों की चीखें निकलवा दी हैं, तो वहाँ पर जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी जो है शहरियों की पहुँच से दूर हो रही हैं। मैं इस वक्त एक सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ शहरी सब्ज़ी खरीद रहे हैं। इसी हवाले से उनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, क्या रेट है सब्जियों के? ये आप सब्ज़ी खरीदने यहाँ पर आए हैं। सब्जियों के रेट ऐसे हो गए कि पहले भिंडी हम लेते थे ये 100 रुपये किलो थी, आज इसका रेट 240। और कद्दू जिसको कोई पूछता नहीं था उसका रेट था 20-30 रुपये, वो आज उसका रेट है 240 रुपये। सब्जियों के रेट ऐसे है आसमान को छू गए हैं। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि जो थोड़े दिन पहले जो है सब्जियों के रेट जो थे वो बहुत कम थे। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के फ़ौरन बाद ही जो है इनकी कीमतें आसमानों से बातें करने लग गई हैं। जो यहाँ पर भिंडी है वो 240 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी, जो कुछ अर्सा पहले 100 रुपये थी। और कद्दू जो था वो 100 रुपये 60 रुपये किलो में फ़रोख्त, और अब 280 रुपये जो है फ़रोख्त हो रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से ये मुतालबा किया है कि फिलफोर जो है अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो है कम की जाए और शहरियों पर रहम किया जाए। जी। गिलगित में महकमा बहबूद आबादी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज और UNFPA के तहत एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर बहबूद आबादी दिलशाद बानो ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। सूबाई वज़ीर दिलशाद बानो का कहना था कि बढ़ती आबादी पर काबू पाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर फ़िदा हुसैन का कहना था कि माँ और बच्चे की सेहत का ख्याल करते हुए बच्चों में मुनासिब वक्फा रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के आखिर में मुकर्ररीन ने मेहमानों में शील्ड्स तकसीम की। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो के गांव गुलाम नबी पताफी में गांव वाले अपनी मदद आप के तहत स्कूल बनाकर बच्चों को तालीम देने लगे। दरख्तों की टहनियों से बनी छत गर्मी रोकने में नाकाफ़ी है। स्कूल की 4 दीवारी भी मौजूद नहीं। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे फ़हीम शेख। जी फ़हीम।
जी बिल्कुल, ज़िले घोटकी के नवाही गांव गुलाम नबी पिताफी में एक ऐसा स्कूल है जिसमें गांव वालों ने अपनी मदद आप के तहत जो है बच्चों को तालीम देने का फैसला कर लिया है। सन्नती इदारों का जून ज़िला घोटकी, जिसमें आज भी करीब करीब दूर दूर तक तालीम से महरूम हैं बच्चे, कोई स्कूल जैसी सहूलत मैसर नहीं है। हमारे साथ इस स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, ये स्कूल हमने अपनी मदद आप कायम किया है और हमारे नौजवान मिलकर ये हम स्कूल चला रहे हैं। यहाँ पर कोई सहूलियात वगैरह नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं, उसके बावजूद भी स्कूल के अंदर कोई चार दीवारी या पानी पीने के लिए भी नहीं है। और यहाँ पर गर्मी है, बारिश है, सर्दी है, सब कुछ है। हम यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तालीम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इंतज़ामिया या यहाँ पर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो मुंतखब नुमाइंदे इस वक्त तक इस स्कूल में, इस गाँव में नज़र नहीं आए, जिसकी वजह से जो है गांव वाले अपनी मदद आप जो है बच्चों को तालीम जैसी जो नेमत से रोशना कर रहे हैं। जी।